अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में मैं हूँ ज़हरा मलिक। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज जो ज़ूलॉजी का जो बेसिक है हम वो देखेंगे। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इसका टैक्सोनॉमी। जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स। जो चीज़ों की जो ग्रुपिंग होती है ये वो प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो हैं वो ग्रुप्स में और छोटे सब ग्रुप्स में रखे जाते हैं। इनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन क्लासिफिकेशन सिमिलर थिंग्स आर केप्ट इन वन ग्रुप। क्लासिफिकेशन के अंदर जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन किंगडम्स ग्रुप्स। और तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसको हम 5 मेन ग्रुप्स या किंगडम्स में रखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। इन ओल्डर क्लासिफिकेशन, जो ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया जो थे वर कंसिडर्ड एज प्लांट्स। जो बैक्टीरिया थे वो प्लांट्स कंसिडर किए जाते थे। बैक्टीरिया आर केप्ट इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड मोनीरा। बैक्टीरिया जो है वो एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है उसको, जो कि मोनीरा कहलाता है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं एंड कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप, और उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एल्गी आर ग्रीन इन कलर। एल्गी जो होते हैं वो कलर में सब्ज होते हैं। एल्गी आर केप्ट इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा। एल्गी को हम क्या करते हैं, एक अलग किंगडम में रखा गया है जिसको प्रोटेस्टा कहते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया को जब अलग में रखा गया था उसको हमने मोनीरा कहा था। एल्गी आर जनरली प्रेजेंट इन वाटर। एल्गी जो है वो पानी में पाए जाते हैं जनरली तौर पे। बिसाइड्स ग्रीन कलर एल्गी, इसके अलावा जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है वो फाउंड होती है आर फाउंड इन रेड एंड ब्राउन कलर्स। ग्रीन कलर की जो एल्गी के अलावा जो बाकी होती है एल्गी वो रेड और ब्राउन कलर में भी पाई जाती है। फंजाई इज़ अ कॉटन लाइक फ्लफी मास अपीयर ऑन द स्टील ब्रेड। मतलब कि किसी भी ब्रेड के ऊपर आप देखें कि अगर जब आप किसी भी ब्रेड या रोटी को 1-2 दिन रख लें बाहर, मतलब कि बगैर किसी चीज़ के तो कवरिंग के, तो उसके ऊपर एक कॉटन टाइप जो है ग्रीन कलर के ऊपर लेयर हो जाती है जिसको हम फंजाई बोलते हैं। द सिंगुलर ऑफ फंजाई इज़ फंगस, और वाहिद जो फंजाई होती है उसको हम फंगस बोलते हैं। मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। मशरूम जो है वो फंगस की एक टाइप है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज एंड एक्वेटिक वाटर ड्वेलिंग और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। तो ये हैं जो सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में रखे गए हैं। एंड प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स ईटीसी। प्लांट्स जो हैं वो रूट्स होती हैं, उनके पास स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, मतलब ईटीसी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एनिमल्स कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो हम अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज सब ग्रुप्स। एनिमल्स जो हैं वो 2 बड़े ग्रुप्स में रखा गया है उनको। ऑर्गेनिजम्स विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। एंड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी एक बैकबोन रखते हैं जिसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर बैकबोन नहीं रखते। एंड नेक्स्ट जो है वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट्स जो होती हैं वो 5 क्लासेस में डिवाइड होती हैं। प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिशेस आर वर्टिब्रेट्स। फिशेस जो होती हैं वो वर्टिब्रेट्स होती हैं। विच लिव वाटर, जो कि वाटर में रहती हैं। एंड रेस्पायर बाय गिल्स, और अपनी जो गैसेस का एक्सचेंज है वो गिल्स के ज़रिए करते हैं। एम्फीबियंस आर वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियंस जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पे लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन लैंड। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर अपने जो अंडे देते हैं। स्नेक इज़ द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। स्नेक जो है वो रेप्टाइल्स के केस में। स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग्स ड्यू टू देयर लाइफ साइकिल।
स्नेक जो है वो अपनी जो टांगें हैं वो लॉस्ट कर चुका है क्योंकि उसका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। द फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स हैं बर्ड्स के वो मॉडिफाई हो चुके हैं, देन विंग्स में चेंज हो चुके हैं। द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते वो रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, जो ऑस्ट्रिच है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो परिंदा है। ऑस्ट्रिच इज अ रनिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच जो है वो भागने वाला परिंदा है, रनिंग दौड़ने वाला जिसको हम कहते हैं। ऑस्ट्रिच रनिंग बर्ड्स लॉस्ट दियर ability of flight due to having no enemies, मतलब और नो हैव, मतलब कि जब उसके पास कोई मतलब कि ऑस्ट्रिच ने जो है अपना जो मतलब कि फ़्लाई करने की जो थी वो एबिलिटी वो खो चुका है क्योंकि उसको कोई इस तरह का प्रेडेटर नहीं मिला और ना ही उसे कोई इस तरह का मतलब कि शिकार करने को मिला है। मैमल्स और वर्टिब्रेट्स, मैमल्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। दोज वर्टिब्रेट्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड द मदर फीड्स द बेबीज विद हर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं और उनकी जो मदर होती है वो बेबीज़ को अपने मिल्क के साथ फीड करवाती है, तो वो मैमल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बैट इज़ अ यूनिक मैमल, बैट जो है वो एक अलग किस्म का मैमल है। दैट कैन फ्लाई इन एयर, जो कि हवा में उड़ सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक मैमल्स है। इनवर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट्स जो है वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसको फर्स्ट जो है वो इंसेक्ट्स है, सेकंड जो है वर्म्स है। द लार्जेस्ट सब ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज़ इंसेक्ट, जो सबसे बड़ा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का वो इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इंसेक्ट्स के पास जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो इनकी इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। हेड हो गया फर्स्ट, नेक्स्ट हो गया थोरैक्स और मतलब के चेस्ट हो गई, और थर्ड जो है वो एब्डोमेन मतलब के पेट हो गया। आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स के 3 जो है वो मेन पार्ट्स हैं बॉडी के। अर्थवर्म इज़ अ कॉमन वर्म, अर्थवर्म जो है वो एज एक कॉमन वर्म है। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स, वर्म्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इसके अंदर बैकबोन नहीं होते। अर्थवर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल एंड आर कॉल्ड एज लिविंग फर्टिलाइजर्स आर बायो फर्टिलाइजर्स। अर्थवर्म जो होते हैं वो ज़मीन को जो ज़मीन होती है उसको फर्टाइल बनाते हैं, ज़रखेज़ करते हैं, और इसी तरह से ये जो है लिविंग फर्टिलाइजर्स या बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। तो देखते रहिए ज़हरा मलिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।